उठानी हो तब आवाज उठानी ही पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस खास पेशकश में इस बार हमने हल्ला बोला है रिश्वतखोरों पर। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। हाल ही में रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग में जेई पद पर तैनात एक शख्स को 48,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीएसपी विजिलेंस टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि रोहतक विजिलेंस को सूचना मिली थी कि झज्जर जन स्वास्थ्य विभाग का जेई ठेकेदार का बिल पास करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। इस सूचना पर टीम गठित करके कार्रवाई की गई। जी आज अपने पब्लिक हेल्थ से जेई साहब हैं, इनको अरेस्ट किया गया है। रिश्वत 48,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में। ये ठेकेदार है कोई अंकित, इनके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही। तो उनसे उनकी एमबी वगैरह फाइल करवाने के लिए, बिल पास करवाने के लिए एवज में रिश्वत ली है अंकित ठेकेदार से। पहले की भी पेमेंट का आया है, वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। पहले भी पता चला है कि कोई और पहले भी ली गई थी, तो उसको भी उस एंगल से भी देख रहे हैं। इसका कोई साथी ठेकेदार भी इसमें इन्वॉल्व होता है? हाँ, एक ठेकेदार भी है जिसकी उसकी भी जांच चल रही है। एफआईआर में नाम आया है उसका। हाँ, अभी कर रहे हैं पूछताछ, रिकवरी भी होंगी तो आगे कल जो कोर्ट में पेश किया जाए उसके बाद आपको जो अपडेट होगा प्रेस में। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने घूसखोरों के खिलाफ चलाई है ये मुहिम। कैथल के पूर्व पार्षद कमल मित्तल को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पूर्व पार्षद पर आरोप है कि वो व्यापारियों के खिलाफ शिकायत करके उन्हें ब्लैकमेल करता था। साथ ही इसने जिले के उच्च अधिकारी के नाम से पहले भी 5,20,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एसीपी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद के घर से 43,20,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही कई अन्य दस्तावेज भी कब्जे में लिए गए हैं। इस पर पूर्व पार्षद ने एक व्यापारी से शोरूम का अवैध निर्माण बताकर भी पैसे ऐंठे हैं, जबकि नगर परिषद ने पहले ही व्यापारी को क्लीन चिट दे दी थी। पूर्व पार्षद के घर से 43 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। घूस के 43 लाख रुपए पूर्व पार्षद के घर से मिले हैं। एसीबी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक व्यवसायी को बहला फुसलाकर और ये कहकर कि ये जमीन अवैध है, इन तमाम चीजों का डर दिखाकर पूर्व पार्षद ने करीब 43 लाख रुपए यहां पर ऐंठे हैं। व्यापारियों को ब्लैकमेल करके रिश्वत लेता था। पूर्व पार्षद के घर से 43 लाख रुपए बरामद किया गया है। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर घूसखोरी पर लगाम कैसे लगेगी? सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है कि इधर आपने शिकायत की और उधर तुरंत कार्रवाई हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी घूसखोरी और रिश्वत लेने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। मामलों में हालांकि गिरावट तो देखी गई है, लेकिन फिर भी जो मामले सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आज इंडिया न्यूज हरियाणा ने ये मुहिम चलाई है घूसखोरों के खिलाफ, रिश्वतखोरों के खिलाफ। तो इंडिया न्यूज हरियाणा ने आज मुहिम चलाई है इन घूसखोरों के खिलाफ, रिश्वतखोरों के खिलाफ। अगर आपकी भी ऐसी कोई शिकायत है, अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है रिश्वतखोरों के साथ, तो हमें कॉल करें और ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए कि आखिर कब तक हरियाणा में घूसखोरी चलती रहेगी। घूसखोरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाइए, हमें कॉल करिए और अपना एक्सपीरियंस और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपके हिसाब से सरकार को ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए, ऐसे क्या कड़े कानून बनाने चाहिए कि रिश्वतखोरी के मामले बिल्कुल शून्य हो जाएं हरियाणा में? क्या आप भी कभी रिश्वतखोरी के चंगुल में फंसे हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, रिश्वत मांगी गई है तो आपने कैसे इन चीजों से आपने खुद को बाहर निकाला है? रिश्वतखोरी के खिलाफ आपने कैसे अपनी आवाज बुलंद की है? अपना एक्सपीरियंस इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ आप शेयर करिए और आज इसी मुद्दे पर हल्ला बोलिए।
कि आखिर कब तक चलेगा रिश्वत का ये खेल हरियाणा में। इक्का दुक्का ही सही, आखिर ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं? वो दिन कब आएगा जब हरियाणा से रिश्वतखोरी घूसखोरी के शून्य मामले सामने होंगे? तो सिस्टम में रिश्वत वाला वायरस आखिर कब तक रहेगा और कैसे इन रिश्वतखोरों पे नकेल कसी जाएगी? हालांकि सरकार की तरफ से कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। सीबी की टीम भी लगातार ऐसे रिश्वतखोरों को अपने चंगुल में दबोचने की कोशिश में रहती है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा होता है कि मामले सामने आ ही जाते हैं। तो ऐसे में वो कौन सा कड़ा कदम सरकार को उठाना चाहिए कि रिश्वतखोरों के मन में भी सरकार और प्रशासन के प्रति भय हो? ऐसी कौन सी सजा रिश्वतखोरों को देनी चाहिए कि उनके मन में रिश्वत लेने से पहले वो जरूर सोचे और खौफजदा हो जाए कि अगर हमने रिश्वत लिया तो हमारे खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमें सजा भी कड़ी दी जाएगी। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए और इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बताइए कि आखिर कैसे रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जाए। जनता को कितना अवेयर होने की जरूरत है, जनता को इस मामले में क्या कदम उठाने की जरूरत है, तो आखिर रिश्वतखोरी का निवारण क्या है? कई बार जनता अपने काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लेती है, कई बार जनता ही ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर इस तरह से रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना कितना ज्यादा गलत है? सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, कानून बनाए जा रहे हैं, मामले भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता की क्या जिम्मेदारी होती है? और हमारे पहले कॉलर हैं करनाल से कमल, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है कमल आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिश्वतखोरी का धंधा, मतलब जो रिश्वतखोरी जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है जो करते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए जी। ये इससे क्या है कि आम लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो शायद अपने पैसे दे के शायद काम करवा लेते होंगे, बट जो गरीब आदमी है वो कैसे काम कराए? अगर कोई रिश्वतखोर अधिकारी है तो बिना पैसे लिए, बिना कुछ लेन देन के तो कोई काम करते नहीं है, और ज्यादातर सरकारी अधिकारी ऐसे काम करते हैं। तो मेरी सरकार से और प्रशासन से और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस तरह के अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होता है, जो भी छोटे पद से लेकर बड़े पद पे जो भी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तुरंत जेल भेजना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमल हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लगाई जा सके। और हमारी अगली कॉलर हैं इंदिरा कुमारी, जिन्होंने हमें कॉल किया है। इंदिरा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या है आपकी राय, रिश्वतखोरी पर आखिर कैसे लगाम लगाई जाए? रिश्वतखोरी तो क्या, मैं तो और वो अपनी शिकायत लगाना चाहती हूँ नगर पालिका के बारे में। रिश्वतखोरी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी नालियों का हिसाब किताब बहुत गलत है। बिल्कुल इंदिरा जी, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपका भी काम करवाने के लिए आपसे पैसे की डिमांड की गई है? नहीं, पैसों का तो नहीं है। हमें ये बताओ कि इनका फोन नंबर कौन सा होएगा जिस पर हम नगर पालिका की शिकायत कर सके कि हमारा काम नहीं करते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंदिरा जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, अपनी परेशानी भी हमें बता रहे हैं। तो देखिए, आज ज़रूरत है कि हम न सिर्फ इस बुराई को पहचाने बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, इसके खिलाफ खड़े भी हों। सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब नागरिक खुद रिश्वत को ना कहेंगे, क्योंकि कई बार जनता भी रिश्वत के इस मामले को बढ़ावा देती है और इस वजह से अधिकारी और कर्मचारी जो इस तरह से रिश्वत लेते हैं उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। तो देखिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जो कभी जय जवान जय किसान की मिसाल था,
लेकिन आज आम नागरिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। यहां पर घूसखोरी से परेशान है यहां की जनता। सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए जेबें ढीली करनी पड़ती है। थानों में रिपोर्ट लिखवानी हो या किसी योजना का लाभ लेना हो, हर जगह एक अदृश्य टैक्स देना पड़ता है। ये एक ऐसा टैक्स है जो गैर कानूनी है और रिश्वतखोरी को बढ़ाता है। अदृश्य इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये नजर नहीं आता और ये जनता को लूटने वाला अदृश्य टैक्स होता है जो टेबल के नीचे से दिया जाता है, जिसे रिश्वत कहा जाता है, जिसे घूस कहा जाता है। तो आखिर रिश्वत का ये खेल कब तक चलेगा हरियाणा में? कब तक जनता अपने ही काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रहेगी और ऐसे घूसखोरों के चंगुल में फंसती नजर आएगी? तो अगर घूसखोरी को हरियाणा से खत्म करना है, जड़ से मिटाना है, तो जनता को भी अवेयर होने की जरूरत है, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपको आपके ही काम करने के बदले पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं, तब उस वक्त आप घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाइए और इस लड़ाई में आपका साथ देगा इंडिया न्यूज हरियाणा। इंडिया न्यूज हरियाणा की ये मुहिम है रिश्वतखोरों के खिलाफ, ये मुहिम इंडिया न्यूज हरियाणा की। और आप भी हल्ला बोलिए, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर हमें कॉल करिए और अपनी परेशानी, अपनी राय, अपनी शिकायत आप हम तक पहुंचाइए। अगर आपने भी कभी रिश्वत मांगने या देने का सामना किया है तो चुप मत रहिए, आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आवाज उठती है। तो आवाज उठाइए, चुप मत रहिए, घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठाइए। और हमारे अगले कॉलर हैं पानीपत से हरिओम। हरिओम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या राय है आपकी रिश्वतखोरी को लेकर? मैम, रिश्वतखोरी को लेकर मेरी ये अपील है कि एक तो जो भी लोग रिश्वत अधिकारियों को, कर्मचारियों को देते हैं, एक तो उनको रिश्वत नहीं देनी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा कोई भी अधिकारी इस तरह की हरकत करता है, कोई आपसे डिमांड करता है, किसी पैसे की डिमांड करता है, तो तुरंत सरकार ने आजकल भ्रष्टाचार को लेकर, रिश्वतखोरी को लेकर इतनी एक्टिव हो चुकी है कि सरकार ने विजिलेंस टीम इतनी एक्टिव है सरकार की कि आप एक ही कॉल पे अगर उनको बुलाओगे तो तुरंत कुछ समय के बाद आपके पास पहुंच जाते हैं और जिसकी भी आप शिकायत करते हो, जिस भी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत करते हो, वो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो एक तो पहले आपको, मैं भी लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, घबराए नहीं, डरे नहीं, और कोई भी अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तुरंत सरकार को इत्तला करे, सरकार को जानकारी दे रहे, विजिलेंस को इन्फॉर्म करे, ताकि ऐसे अधिकारियों को जल्द पकड़ा जा सके। बिल्कुल हरिओम जी, और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार रिश्वतखोरी के कई मामलों में जनता भी इन चीजों को बढ़ावा देती है, अपना काम करवाने के लिए जनता भी पैसों का सहारा लेती है। नहीं, बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है कि ये जो अधिकारी जितने होते हैं, सरकारी अधिकारी, वो डरा धमका के लोगों की, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पैसे, आपके काम अटक जाएगा, आपको ये नहीं मिल पाएगा, एक डर दिखा के उनको उनका काम रोक देते हैं। तो लोग एक उसके चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हैं और रिश्वत भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, और खासकर ऐसे अधिकारियों को, क्योंकि डर उनको लगना चाहिए जो रिश्वत मांग रहे हैं, आपको नहीं, क्योंकि आप रिश्वत मांग नहीं रहे, आपसे मांगी जा रही है। तो यही ये अपील है, लोगों से डरे नहीं और इनकी शिकायत करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हरिओम जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, हमारे कॉलर्स भी कह रहे हैं कि जनता को जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे रिश्वतखोरी के मामलों को कभी बढ़ावा ना दे, अपने काम करवाने के लिए कभी भी पैसों का सहारा ना ले। तो रिश्वतखोरी को हराने के लिए सिर्फ कानून नहीं, जन जागरूकता भी जरूरी है। ईमानदार अधिकारी, डिजिटल ट्रैकिंग और जनता की भागीदारी भी रिश्वतखोरी को हरियाणा की धरती से जड़ से मिटाने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इस काम का जो नतीजा है वो भी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कई जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं रिश्वतखोरी के, और हरियाणा को हमें जीरो रिश्वत के मामले में बनाना है कि
एक भी मामले हरियाणा से रिश्वत के ना सामने आए। और ऐसे में हरियाणा की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ऐसे रिश्वतखोरों के खिलाफ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और हमारे अगले कॉलर हैं जगदम्बा सिंह, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे रिश्वतखोरी के इस मुद्दे पर? मैडम देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा विषय उठाया है जी। ये जो रिश्वतखोरी का जो मैटर है ना, ये एक तो आदमी को हर जगह जलील होने के लिए मजबूर करता है। किसी भी दफ्तर में कोई चला जाए, अगर मान लो वहां रिश्वतखोर बैठे हों और जिनके स्वभाव में हो गया है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर वो व्यक्ति जो है बार बार वहां आने जाने के लिए मजबूर होता है, बार बार उसे लोग परेशान करते हैं। और जब तक कि रिश्वत नहीं मिलता है तब तक कोई बेचारा मतलब काम अपना नहीं करवा पाता है। तो ये निश्चित रूप से एक तरीके का बहुत बड़ा दोष है समाज में, और इससे लोगों का मनोबल गिरता है और लोग ये सोचने के लिए विवश होते हैं कि काश अगर हर जगह ईमानदार लोग बैठे होते तो उनकी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से हो जाता। बिल्कुल, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? कई बार जनता भी ऐसे मामलों को बढ़ावा देती है। मैं तो देखो ठीक कर रही है कि आप जनता को ये लगता है कि अगर हमको 4 बार कहीं दौड़ना है तो दौड़ने के बजाय हम वही सिस्टम अपना लें जो चल रहा है। लेकिन मैं ये पब्लिक से, जनता से कहना चाहूंगा कि भाई इस स्थिति से जनता ही उबार सकती है। जनता जहां भी कोई रिश्वत मांगे, ज्यादा कोशिश करके उनकी आवाज को रिकॉर्ड करे, उनकी फोटो खींचे, और जो हमारे रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जितने भी सरकार ने अपना एक वो बना रखा है, वहां सबको जाके कंप्लेन करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को, रिश्वतखोरों को जेल में जाने की जरूरत है, इनको सजा दिलाने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जगदम्बा सिंह जी, आपने अपनी राय, अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं। और देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। सोशल मीडिया पर कुछ भी मिनटों में ट्रेंड में आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो चुप मत बैठिए। इस मुद्दे के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाइए, रिश्वतखोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए। और कई तरह से आप रिश्वतखोरों के चेहरे को बेनकाब कर सकते हैं, उनका वीडियो बना सकते हैं, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप इसे वायरल कर सकते हैं। सरकारी दफ्तरों में काम करवाना हो, अपनी कोई फाइल साइन करवानी हो, फाइल निकलवाना हो, चाहे सरकारी अस्पतालों की बात कर ली जाए, हर जगह इस पर रिश्वतखोरी ने अपने कदम फैला रखे हैं, अपना जाल बिछा रखा है। और इस जाल में फंसते हैं भोले भाले लोग, भोली भाली जनता इस जाल में फंसती है। कई बार लालच दिया जाता है, कई बार बहलाया फुसलाया जाता है, कई बार डर दिखाया जाता है। लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा जनता से भी अपील करता है, अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि ऐसे बहकावे में बिल्कुल भी ना आए, ऐसे लालच में बिल्कुल भी ना आए, और डरे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे, इंडिया न्यूज़ हरियाणा को कॉल करे, हल्ला बोले। आज इस मुद्दे पर, क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये मुहिम है रिश्वतखोरी के खिलाफ। तो सिस्टम में रिश्वत वाला जो ये वायरस है वो आखिर कब तक रहेगा, इसे कैसे खत्म किया जाएगा, क्या है इस रिश्वत वाले वायरस का एंटीडोट, ये जनता के ही हाथ में है। कभी भी ऐसे मामलों में इन मामलों को बढ़ावा ना दे, ऐसे अधिकारियों को कभी भी बढ़ावा ना दे जो आपसे आपका ही काम करने के बदले आपसे पैसे की डिमांड करता है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, सरकारी अस्पताल हो, या फिर कोई और जगह। तो जवान और किसानों की धरती हरियाणा पर रिश्वतखोरी के मामले जो सामने आ रहे हैं, हालांकि इसके खिलाफ सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने भी रिश्वतखोरी के खिलाफ ये मुहिम चलाई है और हल्ला बोल रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे हमारे कॉलर्स रिश्वतखोरी के खिलाफ। और आज हम बात कर रहे हैं रिश्वतखोरी के बारे में, रिश्वतखोरी पर जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हरियाणा के कई जिलों में लोगों को अपने हक का काम करवाने के लिए जेबें ढीली करनी पड़ती है। फाइल तभी चलती है जब
नोट फाइल के नीचे रखी जाती है। स्कूल से लेके पंचायत तक, सरकारी दफ्तर से लेके अस्पताल तक, हर जगह सवाल वही है कि बिना रिश्वत के कुछ होता है क्या। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा की मुहिम रिश्वत के खिलाफ, घूसखोरों के खिलाफ, और लगातार ऐसे रिश्वतखोरों को हम बेनकाब भी कर रहे हैं। तो हमें कॉल करें, अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस हम तक पहुंचाए। तो आखिर कब तक चलेगा हरियाणा में रिश्वत का ये खेल और कब लगेगी इस पर लगाम। तो लगातार हमारे कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं, रिश्वतखोरी के इस मुद्दे पर हल्ला बोल रहे हैं, अपनी आवाज हम उठा रहे हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी कुलदीप सिंह का, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। कुलदीप, देखिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की मुहिम रिश्वतखोरों के खिलाफ है। कॉलर्स भी कॉल कर रहे हैं रिश्वतखोरों के खिलाफ, वो लगातार अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं, अपनी राय भी हम तक पहुंचा रहे हैं। और हर बार कॉलर्स का यही कहना है कि ऐसे रिश्वतखोरों को कई जगहों पर जनता ही बढ़ावा देती है। बिल्कुल, इस तरह के मामले देखे जाते हैं। ज्यादातर रिश्वत संबंधित जो मामले पकड़े जाते हैं उनमें लोगों की जो काम है, फाइलें हैं, चाहे वो किसी भी तरह की एनओसी को लेकर है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है, चाहे वो जमीन की रजिस्ट्री को लेकर है, इस तरह के काम को लेकर अक्सर जो है मामले पकड़े जाते हैं जहां रिश्वत की मांग लोगों से की जाती है। लेकिन जनता भी कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के काम अटकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जो है चक्कर काटने से बचने के लिए या फिर किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए लोग जो है रिश्वत देना जो है प्रेफर करते हैं। और इस तरह के मामलों से ही कहीं ना कहीं रिश्वत में बढ़ोतरी होती है। खासतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो कई लोग हैं जो चक्कर काट कर थक जाते हैं और आखिरी में जो है फिर भी उनका काम नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों को रिश्वत देने के लिए मजबूर भी कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। और जब से कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो सरल पोर्टल आया है सरकार का, उससे कहीं ना कहीं इन मामलों में कमी जरूर देखी गई है, क्योंकि ज्यादातर काम है अब ऑनलाइन ही हो जाते हैं। जो है आम जनता को ऑफिस तक के चक्कर नहीं काटने पड़ते और अधिकतर जो मामले हैं वो अधिकतर सेवाएं जो सरकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरल पोर्टल और अन्य पोर्टल्स के जरिए दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो है रिश्वत के मामलों पर लगाम सरकार द्वारा अभी तक नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि सख्ताई जरूर की गई है और विशेष तौर पर जो है अब पुलिस महकमे पर जो है कहीं ना कहीं ज्यादातर मामले सामने आते हैं जहां पुलिस महकमे के कर्मचारी ही जो है रिश्वत लेते या इस तरह के मामलों में पकड़े जाते हैं। और खास तौर पर जब जन सुनवाई होती है, चाहे कोई मंत्री है या फिर सरकार के अधिकारी जब जन सुनवाई के लिए लोग तो पहुंचते हैं, तो अधिकतर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर शिकायतें वो पुलिस से नाराजगी को लेकर होती है। पुलिस से असंतुष्ट जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस तरह की शिकायतें करते हैं कि उनसे रिश्वत की मांग की गई या फिर जो है उनसे रिश्वत मांगी जा रही है, रिश्वत के बिना उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह की शिकायतें आमतौर पर देखी जाती है। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे इसी मुद्दे पर, हल्ला बोलेंगे रिश्वतखोरों के खिलाफ। राम राम।